नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, धनबाद में शहीद निर्मल महतो अस्पताल में बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अधीक्षक ने किया है निरीक्षण, जल्द होगा काम शुरू। झारखंड के धनबाद में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेन हार्वेस्टिंग और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। लंबे समय के बाद अस्पताल प्रबंधन महत्वपूर्ण चीजों को लेकर सक्रिय है। नवनियुक्त अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण करके इस संबंध में जानकारी ली है। अधीक्षक ने बताया कि इन दोनों चीजों के लिए जल्द अस्पताल की ओर से काम शुरू किया जाएगा। इन दोनों प्रस्ताव को मुख्यालय रांची के अधिकारियों के साथ भी साझा किया गया है। बता दें कि अभियान के तहत जिले के सबसे बड़े अस्पताल में रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं होने की खबरें प्रकाशित की गई थी। बड़ी खबर, लातेहार जिले में सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता, पत्नी के साथ झारखंड क्रांति मोर्चा के शंकर को किया गिरफ्तार। झारखंड से नक्सलियों के सफाई का अभियान लगातार चल रहा। सुरक्षा बल के जवान जंगल और पहाड़ की घाक छान रहे। इसी दौरान कई नक्सली पकड़े जा रहे तो कई नक्सली एवं उग्रवादी संगठनों के बंकर को ध्वस्त किया जा रहा। कई बार भारी मात्रा में सुरक्षा बलों के हाथ वो हथियार भी लग रहे जिसे नक्सलियों एवं उग्रवादियों ने जंगल में छिपा कर रखे हैं। ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान एक उग्रवादी को उसकी पत्नी के साथ जवानों ने धर दबोचा। उसके पास से हथियार एवं अन्य सामान भी बरामद किए गए। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में लगेंगे संविधान निर्माण में शामिल 3 महापुरुषों के तैल चित्र। संविधान जागर यात्रा के द्वारा आर्यभट्ट सभागार में संविधान ही समाधान विषय पर विमर्श कार्यक्रम हुआ। इसमें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने घोषणा की कि संविधान निर्माण में शामिल झारखंड के 3 महापुरुषों जयपाल सिंह मुंडा, डॉक्टर बोनीफास लकड़ा और देवेंद्र नाथ सामंत के तैल चित्र विधानसभा में लगाए जाएंगे। साथ ही कहा कि संविधान की मूल भावना को हर नागरिक को समझना चाहिए। झारखंड में भी सरकार हर संभव संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कहा कि इस मंडली ने संविधान के बारे में गांव-गांव जाकर अधिकार, पेशा कानून, समता, जजमेंट, सीएनटी, एसपीटी और 5वीं अनुसूची की जानकारी पहुंचा रहे, जो सराहनीय है, उसका लाभ उठाना चाहिए। बड़ी खबर, ओबीसी मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के रास्ते पर है। आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के मामले में टाल मटोल से महागठबंधन सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राज्य निर्माण के बाद तत्कालीन सरकार के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरक्षण में कटौती करके कुंठित मानसिकता का परिचय दिया था। उनकी सरकार के निर्णय से राज्य में उस समय ओबीसी का 27% से 14 एवं अनुसूचित जाति का 14% से आरक्षण घटाकर 10% कर दिया गया था, जो कि जनहित में अहितकारी निर्णय था। साथ ही कहा कि इस कारण बहुसंख्यक वर्ग को अभी तक नौकरी एवं रोजगार में खामियाजा भुगतना पड़ रहा। सीएम आरक्षण के मामले में किए गए वायदे को नजरअंदाज करके सिर्फ औपचारिकताएं पूरी कर रहे। राज्य के बरहेट से संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे बाबूलाल मरांडी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अवैध किले में सेंधमारी की कोशिश में बीजेपी। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त यानी आज से बरहेट विधानसभा क्षेत्र के भोगनाडी से संकल्प यात्रा शुरुआत कर रहे। भोगनाडी संथाल हुल के महानायक सिदो कानू, चांद भैरव और फूलो झानू की जन्मस्थली है। भाजपा के रणनीतिकारों की माने तो बरहेट विधानसभा से संकल्प यात्रा की शुरुआत के पीछे कई राजनीतिक निहितार्थ शामिल हैं। संथाल परगना की अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर भाजपा इस बार न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को हर हाल में हराना चाहती है। लोकसभा चुनाव में राजमहल में पीएम मोदी के लगातार 2 रैलियों के बाद भी भाजपा इस सीट को नहीं जीत पाई थी। इसकी टीस भी भाजपा के रणनीतिकारों के लिए नासूर बन चुका है। यही वजह है कि इस बार शीर्ष नेतृत्व ने आदिवासी चेहरा बाबूलाल मरांडी पर भरोसा जताया है। बड़ी खबर, नए कानून से मोस्ट वांटेड अपराधियों की बढ़ेगी मुश्किलें, प्रिंस खान और शशि सिंह जैसों की कसेगी नकेल। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अंग्रेजों के समय के 3 कानून बदलने के लिए विधेयक पेश कर भगोड़े अपराधियों की नींद उड़ा दी है। सजा से बचने के लिए कानून के साथ लुका छिपी खेलने वालों की अब खैर नहीं है। इस नए विधेयक को कानून में तब्दील करके सरकार भगोड़े की अनुपस्थिति में भी न्यायालय में उनके खिलाफ ट्रायल चलाने की तैयारी में है। नया कानून धनबाद के कुख्यात प्रिंस खान और सिंह मेंशन के शशि सिंह जैसे लोगों से निपटने के लिए सटीक हथियार बनने वाला है। दरअसल राज्य और पूरे देश में अब ऐसे अपराधियों का भी सजा तय हो जाएगा जो कि अनुपस्थित हैं या फिर भागे हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति में ही कोर्ट में ट्रायल करवाया जाएगा और उनकी सजा निर्धारित कर दी जाएगी। जिस भी दिन पकड़ाएंगे उस दिन उन्हें पकड़कर तय की गई सजा को भुगतने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। बड़ी खबर, सिपाही नियुक्ति रूलबुक के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मिली अगली तारीख।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सिपाही नियुक्ति रूल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बाद कोर्ट ने अगले सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। सिपाही नियुक्ति रूलबुक के पुलिस मैनुअल के खिलाफ है। नई रूलबुक में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक निर्धारित करना भी गलत है, इसलिए उक्त रूलबुक को निरस्त कर देना चाहिए। कोर्ट ने पूर्व में ही कहा कि कोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। बता दें कि वर्ष 2015 में सभी जिलों में सिपाही और जैब के जवानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। बड़ी खबर, झारखंड में इस वर्ष 9 नक्सलियों का एनकाउंटर, 267 नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं। डीजीपी ने दी जानकारी। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष जून 2023 तक 16 मुठभेड़ में विभिन्न नक्सली संगठनों के 9 नक्सली मारे गए। इस वर्ष अब तक 267 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके पुनर्वास नीति का सहारा लिया। आत्मसमर्पण के बाद नक्सलियों को ओपन जेल में रखा जा रहा। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद सरकार की तरफ से दिए जाने वाले लाभ और सुविधा नक्सलियों के बीच वितरित भी किया जा चुका है। बड़ी खबर, चंद्रयान 3 के उपकरण तैयार करने वाला बोकारो का एचईसी संकट में है। निवेश लायक भी नहीं बचा, हो जाएगा बंद। देश का मात्र उद्योग और बोकारो भिलाई स्टील प्लांट और देश के कई कारखानों को स्थापित करने वाला एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कभी भी बंद हो सकता है। कंपनी की क्षमता का 1% ही इस्तेमाल हो रहा। इस कारण इस कंपनी में निवेश करना मुश्किल हो गया है। किसी भी कंपनी में निवेश के पहले उसकी यूटिलाइजेशन रेट देखी जाती है। 50% से अधिक यूटिलाइजेशन रेट यानी कंपनी में निवेश करना आसान होता है। एचईसी की यूटिलाइजेशन रेट गिरकर 1% हो गई है। बड़ी खबर, झारखंड में आने वाली सरकारी नौकरियों की बहार। विश्वविद्यालयों में 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों में 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय का रोस्टर क्लियर करके संबंधित विश्वविद्यालय को भेज दिया है। वर्तमान में यह प्रक्रिया जेपीएससी के द्वारा पूरी की जा रही है। पिछली बार भी इसके गठन का प्रस्ताव बना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी थी। एक बार, झारखंड के विश्वविद्यालय की महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर के लिए मिलेगी 2 साल की छुट्टी। बता दें कि राज्य के विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों की महिला शिक्षकों को अब चाइल्ड केयर लीव यानी बच्चों की देखभाल के लिए 2 वर्ष की छुट्टी मिलेगी। इसके लिए शर्त रखी गई है कि बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। उसमें भी 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। एक शिक्षिका को चाइल्ड केयर लीव अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए दी जा पाएगी। छुट्टी में पहले 365 दिनों के लिए वेतन का 100% और अगले 365 दिनों के लिए वेतन का 80% दिया जाएगा। यदि बच्चे की देखभाल की छुट्टी एक बार में 45 दिनों से अधिक के लिए ली जाती है तो विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। एक बार, देवघर में युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, नस एवं उंगली भी काट दी गई। रिखिया थाना क्षेत्र के लोढ़िया गांव निवासी रोशन राउत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रोशन का शव शाम मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया जंगल से क्षत-विक्षत अवस्था में मिला है। शव को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा कि उसकी हत्या 2-3 दिन पहले की गई। हत्या के बाद हत्यारों ने शव को छुपाने की नीयत से झाड़ी में फेंक दिया और शाम गाय चराने के लिए कुछ चरवाहे जंगल की ओर गए थे, तभी उनको शव दुर्गंध आया। पुलिस को घटनास्थल से कुछ दूर पर खून के गिरने के निशान मिले हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रोशन राउत की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसके गले के नस को काटा गया, उसकी 3 अंगुलियां भी काटी गई। बड़ी खबर, झारखंड के गढ़वा में विवाहिता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र का है, जहां पर 2 लोगों ने विवाहिता के साथ दरिंदगी की। पीड़िता की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। थाने को दिए गए आवेदन में पीड़िता ने आरोप लगाया कि वो अपने मायके से ससुराल जा रही थी। उसी क्रम में रास्ते में 2 युवक बाइक रोककर उसके साथ छेड़खानी करने लगे, साथ ही बाइक पर जबरन बैठाने लगे। उस दौरान विरोध करने पर जबरन बाइक पर बिठाकर नशीला पदार्थ पिला दिया। बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। गैंगरेप के बाद उसे सड़क पर ही उसी हालत में छोड़कर दोनों युवक भाग गए। राज्य के नगरी थाना क्षेत्र के दलादली चौक के समीप माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के मामले में एक और आरोपी कन्हैया सिंह उर्फ लखिंदर सिंह को पंडरा से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जेल जाने से पहले हुई पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है। जांच में पुलिस को पता चला कि शूटरों को शातिर अपराधी कन्हैया सिंह और बबलू पासवान ने सेट किया था। कन्हैया ने 1 सप्ताह पहले शूटरों को दलादली चौक के पास बुलाया। इस दौरान उसने शूटरों को सुभाष मुंडा का कार्यालय एवं उसके आसपास इलाका भी दिखाया, ताकि घटना को अंजाम देने के बाद शूटर को भागने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। पूछताछ में शातिर अपराधी कन्हैया सिंह ने पुलिस को बताया कि 2 बेशकीमती जमीन को लेकर सुभाष और छोटू के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद की वजह से 2.5 माह पहले ही सुभाष मुंडा की हत्या की प्लानिंग कर ली गई थी। हेमंत सोरेन का जिक्र करके बाबूलाल
मरांडी ने कहा कि अब भगवान ही उन्हें बचा सकता है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मरांडी ने एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम सोरेन और उनके परिवार को लेकर बड़ा खुलासा किया। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार नाम बदलकर आदिवासियों की जमीन को लूट रहा। साथ ही यह भी गंभीर आरोप लगाया कि रांची के दहरू मुंडा नाम के एक आदिवासी की जमीन 2002 में हेमंत सोरेन ने हेमंत कुमार सोरेन के नाम से खरीदी थी और यह सिर्फ रांची में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में हो रहा। संथाल परगना में जमीन खरीद के मामले में मुख्यमंत्री के पिता शिबू सोरेन ने शिव कुमार सोरेन बनकर जमीन खरीदी थी। मरांडी ने आगे हैरानी जताते हुए कहा कि एक ऐसा आदिवासी परिवार है जो आदिवासियों की ही जमीन लूट रहा। बड़ी खबर, राज्य में एल्युमिनियम के बर्तनों में मिड डे मील नहीं खाएंगे बच्चे, स्टील के बर्तनों का होगा इस्तेमाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अलर्ट पर अमल करते हुए पीएम पोषण मिड डे मील में एल्युमिनियम बर्तनों को वर्जित करने को कहा है। इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र प्रेषित किया गया। यह सर्वविदित तथ्य है कि एल्युमिनियम एक जहरीली धातु है और लंबे समय तक इससे संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे एनीमिया, मानसिक कमजोरी और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अब बच्चों को एल्युमिनियम की जगह स्टील का बर्तन देने का फैसला किया है। बड़ी बहुत जल्द जेल जाएंगे हेमंत सोरेन। मरांडी ने सीएम पर साधा निशाना, कहा कि सरकार को बुखार फेंका जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से लूट खसोट मचा हुआ है। हेमंत सोरेन की सरकार की मंशा है कि राज्य में गलत काम हो ताकि उनकी जेब गर्म होती रहे। एजेंसी ने गलत करने वाले कई लोगों को जेल भेजा है। बहुत जल्द हेमंत सोरेन भी जेल जाएंगे। पड़हरवा के आरबी पैलेस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व बनांचल एक्सप्रेस से सुबह करीब 5:49 पर बड़हरवा रेलवे स्टेशन पर उतरे और भाजपा जिलाध्यक्ष रामनरेश यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति का मौका। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी में 1072 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह नियुक्ति झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी में होगी। इस नियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी jrhms.jharkhand.government.in पर जारी कर दी गई है। इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत डॉक्टरों की नियुक्ति के साथ साथ अन्य पदों पर बहाली